ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। वन महोत्सव कार्यक्रम के चलते दिल्ली में 25 जुलाई को रोहिणी सेक्टर 24 में वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रखरखाव का संकल्प दोहराया गया, जहां आस्था वन के द्वारा RW के तहत उद्यत फाउंडेशन की छाया में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। फाउंडर रोहित त्रिपाठी और मनीष त्रिपाठी ने वृक्षारोपण कर इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वृक्षों से ही जीवन है। इसके साथ ही दिल्ली से बीजेपी सांसद हंसराज हंस भी इसमें मौजूद रहे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उद्यत फाउंडेशन की पहल से दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 24 में 18 एकड़ जमीन में 50 अर्जुन के पेड़, जो कि एक औषधि का काम करते हैं, और साथ ही 350 पपड़ी के पेड़ों का रोपण किया गया। साथ ही इसकी देखरेख के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी का भी इंतजाम किया गया। आजकल बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पेड़ों को लगाना कितना जरूरी है, ये हम सभी अच्छे से जानते हैं। पेड़ पौधे जो वातावरण को शुद्ध ही नहीं बल्कि सांस लेने के लिए साफ ऑक्सीजन का काम भी करते हैं। वायु के बिना जीवन संभव नहीं है। इसकी भरपाई के लिए यही है माध्यम कि हम लगातार पेड़ लगाते रहें और प्लास्टिक का उपयोग ना करें। दिल्ली वासियों से यही अनुरोध है कि कम से कम 2 पेड़ हर व्यक्ति लगाए। सेक्टर 24 के निवासियों के द्वारा RWA फेडरेशन के पदाधिकारी के द्वारा ये 20 दिन में दूसरी बार इस तरह का प्रोग्राम किया गया है। पेड़ लगाने का सिर्फ मकसद यही है, अच्छी हवा मिलती रहे हमें, साथ में नाला है, थोड़ी इतनी गंदगी है यहाँ पे, थोड़ा इसका सुधार हो। पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा इसके पास लगेंगे, अच्छी हवा हमें मिलेगी सभी। जिस तरह की अप्रत्याशित घटनाएं जो है काफ़ी समय से होती रही हैं, ये प्रकृति का ही है। ठीक है, हमें प्रकृति को बचाना है और हर एक की जिम्मेदारी है प्रकृति को बचाने के लिए। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा जितना हम वृक्ष लगाएंगे, बारिश भी उतना होगा। पहले बारिश कितनी होती थी, लेकिन अब महीनों में कहीं में अभी जो बरसात का टाइम चल रहा है, बारिश नहीं हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएंगे, हमें ऑक्सीजन मिलेगा, पर्यावरण प्रदूषित होने से बचेगा। ये टोटल 18 एकड़ लैंड है। इसमें कुछ पौधे पुराने लगे हुए थे, कुछ हम नए लगा रहे हैं। टोटल 400 ट्री के प्लांट्स लगा रहे हैं, जिसमें 50 अर्जुन के हैं। अर्जुन एक मेडिसिनल प्लांट्स आता है और बाकी 350 पापड़ी के पेड़ है। एक पेड़ आज सभी RW के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी और यहाँ के निवासियों ने DDA के माध्यम से हंसराज जी के द्वारा आज यहाँ पेड़ लगाए गए हैं। और इन पेड़ों इस जो आज का जो कार्यक्रम रहा, उसमें कोमल बहन जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। वो यहाँ की फेडरेशन की प्रेसिडेंट भी हैं। वृक्षारोपण का कार्यक्रम बहुत बार होता है, परंतु पेड़ों को लगाने के बाद बहुत कम लोग या फाउंडेशन ऐसा करते हैं। लेकिन इस फाउंडेशन ने जिस वक्त ये पेड़ लगाए तो उनके साथ सांसद हंसराज हंस भी मौजूद रहे और फाउंडेशन ने भरोसा दिलाया कि आगे भी वो पेड़ों की देखरेख करते रहेंगे। और उद्यत फाउंडेशन ने पेड़ों की देखरेख का इंतजाम भी किया हुआ है। आजकल हमारा पर्यावरण दिन प्रतिदिन प्रदूषित होते जा रहा है। प्रदूषण के साथ साथ बढ़ती कोरोना वायरस भी आप देख रहे हैं। इसलिए वृक्ष हमारे देश में दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं, कटते चले जा रहे हैं, जिससे हमें शुद्ध वायु, शुद्ध वातावरण नहीं मिल पा रहा है। तो आज हमने यह प्रण लिया है कि हम वृक्षारोपण करेंगे। तो हम लोग बेसिकली काम करते हैं, पर्यावरण पे काम करते हैं। जैसे ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वृक्षारोपण करा और उसके बाद पौधे को उलट के भी नहीं देखा कि वो टूटा है कि बचा है। लेकिन हमारा टारगेट ये रहता है कि अगर वो लगा है तो वो पेड़ बने और छाया दे और पर्यावरण को हम लोग सुरक्षित करना चाहते हैं। उसके लिए जैसे हमारे साथ में यहाँ JJ कॉलोनी लगती है सोसाइटी के, तो मैं 1 साल से ये महिलाएँ इनको लॉबिंग कर रही हूँ जो यहाँ पर रहती हैं कि भाई ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। हम लोग सिर्फ लगा सकते हैं, बीच में दिन में 1 घंटा 2 घंटा दे सकते हैं, लेकिन जो 24 घंटे जिसके सामने पार्क है, ध्यान उनको रखना पड़ेगा। पेड़ पौधे जीवन में बहुत ही जरूरी और लाभदायक होते हैं और साथ ही साथ इनके चारों तरफ हरियाली भी कायम रहती है और मिट्टी के कटान को भी रोकती है, तो इससे बारिश होने की संभावना भी बनी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली NCR की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। नमस्कार।